हाँ बहन जी। और सर आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना आपको? दिक्कत नहीं हुई, ऑटो वाले ने बड़े आराम से पहुंचा दिया। शायद ऑटो वाला जानता था। बेटा कोल्ड ड्रिंक ला। ये बड़ी देर कर रहा है गणेश। ला बेटा। पानी पिलाओ मैं। बेटा मैं पानी पिला दूं। अभी आया तू। पानी तो बेटा बेटा बड़ा संस्कारी और मैं कम सैलरी में भी बच्चों को पढ़ा दूंगी। बस एक मौका दीजिए मुझे प्लीज। रश्मि, कम सैलरी? कम सैलरी की बात तो दूर, अरे मैं तुम्हें मुफ्त में भी नहीं रख सकती हूँ। हमें ना अपना स्कूल चलाना है, अपने बच्चों का भविष्य संवारना है, उन्हें बलात्कार का पार्ट नहीं बनाना, समझी तुम? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। मैम मेरा कसूर क्या है? आप तो शिक्षित महिला है ना, मेरी स्थिति समझ सकती है। ये हादसा तो आपकी बेटी के साथ भी हो सकता था ना। मुझे निराश मत कीजिए, मुझे आप अपने बेटे ही समझिए। रश्मि, पहली बात तो तुम मेरी ये सुन लो, मेरी बेटी के साथ अपने आप को कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। तुमने नाम कैसे लिया मेरी बेटी का? तुम मेरी बेटी कभी नहीं हो सकती, वो ऐसा काम कभी नहीं करेगी, समझी तुम? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। अरे आप बैठिए ना, बैठिए बैठिए। आप खड़ी क्यों हैं? भाई महिलाओं के लिए मेरे मन में बहुत आदर और सम्मान का भाव है? कहते हैं ना, नारी का सम्मान करो, मत उसका अपमान करो। भाई नारी है अपराजिता, नारी है अपराजिता। हाँ जी, वो तो सभी जानते हैं, ये कोई कहने की बात थोड़ी है। और वैसे भी आपको तो बड़ी कृपा है हमारे नारी निकेतन पे। और ये निपा जी, आपको पता है हमारे नारी निकेतन की लड़कियां आपको बहुत याद करती है। अरे आपको बड़े उपकार है हमारी लड़कियों अरे पे। उपकार की बात मत कहिए। मैं तो कहूँगा दुनिया की पहचान है औरत, दुनिया पर एहसान है औरत। उपकार की बात मत कहिए भाई, ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। ये तो आप लोगों का बड़प्पन है। मैं तो कहता हूँ कि है हमें हमारा काम करने का जोश बढ़ जाता है। आप खड़ी क्यों हैं? आप बैठिए ना, बैठिए बैठिए, उधर बैठिए। हाँ 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 हाँ, थोड़ा करीब आइए। हाँ, थोड़ा नियर आइए, थोड़ा नजदीक आइए। बैठिए बैठिए, चिंता ही मत करो। बैठिए बैठिए। अरे भाई, जो हमारे करीब होते हैं बड़े खुश नसीब होते हैं। हाँ तो देवी जी, आदेश कीजिए, यह सेवक आपके लिए क्या सेवा कर सकता है? नेताजी, मैं वो रश्मि की माँ। ओ जी, बस मैं समझ गया। अब आप कुछ भी मत बोलिए, अब आप शांत रहिए। रश्मि के नाम की आजकल शहर में बड़ी चर्चा है। भाई कुछ दरिंदों ने इस लड़की के साथ दुर्व्यवहार, दुष्कर्म, कुकर्म किया है। शायद आपको इस बारे में जानकारी होगी। हाँ नेताजी, मैंने भी इस बारे में चर्चा तो सुनी है कि ये बात तोड़ती मेरे भी कानों तक आई गई थी। अरे बेटी, तुम चिंता मत करो, उन दरिंदों की मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। भाई मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ, मुझे तुमसे बड़ी हमदर्दी है। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? नेताजी, ये रश्मि ने इसकी छोटी बहन रूही हो। अरे भाई, रूही बड़ा ही खूबसूरत नाम है। आप रश्मि को क्यों नहीं लेके आए हैं? एक बार आमने सामने हो जाते, रूबरू हो जाते, तो सारी बातें मालूम पड़ जाती। खैर कोई बात नहीं। अगर उनको अपना मूवी छुपाना होता तो उसको मैं क्यों? क्यों बताती? वो सारी चीज़ थी, बस इसलिए कि जानना चाहती। नहीं, 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 नहीं
अरे बहन जी ऐसा मत कीजिए भाई, पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत है। अरे मैं तो कहता हूँ कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ है, हर लड़की शिक्षित और स्वस्थ होनी चाहिए है। पर देखिए बहन जी, अब ये बात तो उसको पहले सोचनी चाहिए थी। हमारा देश अभी इतना एडवांस नहीं हुआ है, अग्रिम नहीं हुआ है। हमारे देश की लड़कियों को कदम कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए है। पर आजकल की लड़कियां है ना, समझती कहाँ है। अभी भला इनको अब कौन समझाए। देखिए साहब, अब इनके कपड़ों को ही देख लीजिए है, कैसे अंग प्रदर्शन की होड़ लगी हुई है। अंग प्रदर्शन करने वाली जीन्स पहनती हैं और वो बहन जी क्या कहते हैं जो ऊपर से पहना जाता है, शायद आप टॉप की बात कर रहे हैं। हाँ टॉप टॉप पहन करके टॉप पर जाना चाहती हैं और न जाने कैसे कैसे भड़काऊ अमर्यादित अभद्र वस्त्र धारण करती हैं। अब देखिए गलती तो लड़कों की भी नहीं है। आखिर साहब प्यासा कुएं के पास ही तो जाएगा भाई, लड़के हैं गलती हो ही जाती है। बातें तो नेताजी बस क्या ही। अरे बहन जी, आप तो मेरी बात का बुरा मान गई। देखिए आप मेरी बात का बुरा मत मानिए भाई, मैंने कौन सा गलत कह दिया है। देखिए उदाहरण के तौर पे अब इस लड़की को देख लीजिए। अरे बेटी जरा खड़ी हो ना, खड़ी हो ना, खड़ी तो हो जाओ। हाँ थोड़ा करीब आओ, थोड़ा नजदीक आओ। हाँ हाँ हाँ, अब देखिए देखिए इसकी जीन्स देखिए, इतनी सकड़ी पतलून पहन करके आई है, पूरी टांग उभर गई है। अब भला मेरे जैसे का मैं कहता हूँ किसी का भी मन डोल जाए तो क्या कहेंगे, बताइए बताइए। हाँ हाँ देखिए देखिए, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं पूरी कोशिश करता हूँ। खैर समय हो गया है, समय के साथ चलेंगे। अरे भाई कोई नाश्ता वगैरह ले आओ, समय हो गया है। बाकी देखिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे से क्या हो सकता है। प्रातः काल उठते हैं 4 बजे 5 बजे, ध्यान योगा और उसके बाद कसरत। भाई आखिर भूख तो लग ही जाती है। हाँ हाँ, मैं तो कहता हूँ हमारा तो सिद्धांत है, भूखे भजन न होत गोपाला, संभाल अपनी कंठी और संभाल अपनी माला है। पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। बहन जी आप नाश्ता करेंगी? बैठिए बैठिए, आप खड़ी क्यों हैं? अरे नाश्ता वो नहीं करेंगी, आप भी शर्मा रही हैं। लीजिए लीजिए लीजिए, बड़ी शर्म कर रही है। जिसने की शर्म उसके फूटे करम, और जिसने की लापरवाहियां बेपरवाहियां साहब उसने खाई रबड़ी मलाइयां। नेताजी नाश्ता तो आप ही की पसंद का है। वाह वाह वाह, बड़ा मजेदार है, बड़ा टेस्टी है, बड़ा स्वादिष्ट है। अरे बेटी तुम भी कुछ नाश्ता वगैरह चूल्हा चौका कर लेती हो या नहीं? लड़कियों के लिए यह अत्यंत आवश्यक कार्य है, इसे जरूर में जरूर आना चाहिए। हाँ भाई आजकल तो चाय पे ही चर्चा है, जिसे देखो चाय पर ही चर्चा करता है। पर कम से कम तुम्हें ऑमलेट बनाना आना चाहिए, तुम्हें सीख लेना चाहिए। भाई ऑमलेट में बड़ी गर्मी होती है, बड़ी ताकत होती है, हम जैसी आयु अवस्था वालों के लिए बड़ा ही लाभप्रद है, बड़ा ही गुणकारी है। अच्छा बेटी तुम भी ऑमलेट खाया करो, देखो कैसी दुबली पतली सी लग रही हो। शायद आपको मजाक है, सीरियस है। अगर आप चाहें तो मैं शादी करने को तैयार हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अरे हम इतने परेशानी में हैं और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? सत्ता, इससे कह दो ये यहाँ से चला जाए, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो मैं मुझसे कुछ बुरा हो जाएगा। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मैं गंभीरता से कह रहा हूँ, मैं रश्मि जी से शादी करने को तैयार हूँ। आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। अरे पत्रकार लोग सिर्फ आदर्शवादी बातें करते हैं और कुछ नहीं। आज मुझे कुछ करने का मौका मिला है तो करने दीजिए। मैं पूरे दिल से कह रहा हूँ तैयार हूँ। माँ जी विश्वास कीजिए मेरा। तुम ये सब सिर्फ भावनाओं में आके कह रहे हो। चले जाओ तुम, चले जाओ, इसमें कोई सच्चाई नहीं, तुम चले जाओ। नहीं सर, आई एम सीरियस, ट्रस्ट मी।
विश्वास कीजिए। देखिए, मुझे किसी की दया या एहसान नहीं चाहिए। मैं ठीक हूँ। हाँ बेटा, एहसान एक बहुत बड़ा बोझ होता है, उसको जिंदगी भर लेके चलना बहुत मुश्किल होता है। मैं तो एहसान नहीं कर रहा हूँ। मैं सच्चे मन से रश्मि की शादी करने को तैयार हूँ। आप इनसे गलत बात निकाल दीजिए ना। मेरी भावनाओं को शक की नज़र से मत देखिए, मत देखिए मत। बेटा, हम तुम्हारी भावनाओं की कदर करते हैं। तुम जैसे नौजवान ही तो ऐसा साहस का कदम उठा सकते हैं। लेकिन बेटा, मैं थोड़ा वक्त दो। ऐसे फैसले क्षण भर में थोड़े लिए जाते हैं। आपने मेरे पर विश्वास किया, इसके लिए पूरे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अब चलूँगा, लेकिन उम्मीद है आप मेरा साथ दिखाएंगे। जीते रहो। रश्मि जी, इसका एक गिलास पानी मिल सकता है? बेटा, पानी दे, थोड़ा मीठा भी डालना। मीठा भी डालना। रहने दीजिए माँ। मुझे तो ये पानी ही मीठा लग रहा है। लड़की का रेप हो जाए फिर भी उसे कोई शर्म नहीं आती है। अबे रेप ही तो हुआ है। पब्लिसिटी कितनी मिल रही है भाई, पब्लिसिटी मिल रही है भाई। अरे बाबा, मैगजीन में इसका चेहरा देखकर नशा बढ़ता जा रहा है। सब भूल जाओ। अगर किसी को जरा सी भनक पड़ गई ना, ये कांड हमने किया तो सारे पकड़े जाएंगे। बहुत शोर मचा रही थी, मैं तो डर ही गया था यार। सबको कहीं का यार रोहन के राजीव मैगजीन से कितने बड़े मालिक है। चलो भला हमको कोई हाथ बात उठाएगा, कोई हाथ कहती है क्यों कहती है यार? जब मैंने कुछ गलत काम नहीं किया तो चेहरा क्यों छिपाया? चेहरा क्यों छिपाऊं? क्यों छिपाऊं? तो अकेले निकलोगी, हम जैसों को न्योता दोगी तो हम जैसे भूखे तो आ ही जाएंगे। कोई गिलास मत दे वो बहुत तेजी को मत दे। नहीं डरपो ये है। बोलने की बात नहीं है, बात ठीक रखने की बात है यार। जो बात हो गई उसकी क्या चर्चा करना है यार? रात के अंधेरे में उसने हमारा चेहरा तो नहीं देखा। क्या पता देखा ही हो, पहचानती तो थी नहीं। पहचान बताकर बदनामी मोल ले ली, काम मिलेगा और ना कोई लड़का उससे शादी करेगा। कहती है तेरा वो छुपाए क्या? जब मेरी
दरिंदे समाज में खुले जाल की तरह घूम रहे होते हैं। क्यों? लेकिन कलंकित हम महिलाएं नहीं, कलंकित वो दरिंदे हैं। उनकी सोच है, उनकी मानसिकता है जो हम जैसी महिलाओं को कलंकित समझते हैं। ठीक तो है, पर कलंकित मैं नहीं, कलंकित मैं नहीं, कलंकित मैं नहीं। दिख रही है। शिवम शर्मा।